वैज्ञानिकों के बारे में चर्चा करेंगे, उनके कहानी के बारे में जानेंगे, उनके जीवन परिचय जानेंगे कि कैसे वो आगे बढ़े। एक महान साइंटिस्ट वैज्ञानिक के जीवन पर आधारित यह कहानी बताने जा रहा हूँ। हम अपने आप को उनके जीवन से रिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि हम भी एक विद्यार्थी हैं, उनका विद्यार्थी जीवन में कैसा रहा है योगदान। तो जब वो छोटे बच्चे थे तो उनका जो है बार बार प्रश्न पूछना ये होता था। टीचर्स खींच जाते थे, नाराज हो जाते थे, कुछ न कुछ नया सोचता, ऐसा सोचता। एक बार तो उसके दिमाग में आया, में उसको पता चला कि पक्षी उड़ते हैं, छोटा बच्चा था, पक्षी उड़ते हैं तो क्या खाता है वो, क्या खाता है, कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो क्या ऐसा किया जाए कि कीड़े मकोड़े हम भी खा लें तो हम भी उड़ने लगेंगे। छोटा बच्चा तो ऐसा नहीं उसका, तो वो क्या किया, वो अलग दिमाग लगा कि वो कीड़े मकोड़े इकट्ठा किया और उसका सॉल्यूशन बना लिया, घोल मिला लिया और अपने एक मित्र को पिला दिया। मित्र को पिलाया, क्या वो उड़ने लगा? नहीं उड़ने ऊपर से उसका तबियत खराब हो गया। पता चला तो उसको बहुत उस बच्चे को डांट पड़ी और उसको कुछ भी वर्क दिया जाता, उसको पढ़ाने का तरीका, उसका स्टाइल, वो सब उसको पसंद नहीं आता था, तो कुछ भी करता था। तो फाइनली स्कूल वाले एक दिन गुस्सा आ गए कि कुछ भी काम करता है ये तो कुछ भी। तो वो एक चिट्ठी देते हैं उसको ढंग से पढ़ना नहीं आता, क्वेश्चन करना अच्छे से आता था। उस चिट्ठी को लेकर के अपनी माता जी के पास जाता है, पिता लिखते उसके स्वयं माता के पास जाता है। माता जी से पूछता है चिट्ठी में क्या लिखा है। तो उसकी माता जी कहती है कि बेटा ये स्कूल जो है सही नहीं है, आप इतने ब्रिलियंट हो, आप इतने अच्छे हो, इतना अच्छा साइंस जानते हो, इतना अच्छा सोचते हो, समझते हो, तर्क शक्ति है कि वो स्कूल वाले बोल रहे हैं कि इस बच्चे को पढ़ाने की क्षमता हमारे पास नहीं है, इतने अच्छे टीचर नहीं, इतना अच्छा संसाधन नहीं है, इसलिए आप स्वयं पढ़िए। माता उसकी एक्टिव थी, कैसे भी करके वो साइंस के बुक्स वगैरह भी प्रीफर की, तो साइंस के प्रति बहुत इंटरेस्ट है। 10 साल की उम्र में ही उन्होंने कई प्रकार की खोज कर डाली, अलग अलग इनोवेटिव। ये बात है, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस अल्वा एडिसन की। किसकी बात कर रहा हूँ? थॉमस अल्वा एडिसन, जो अमेरिका में जन्म लिया और वो बहुत स्ट्रगल करके बहुत सारी असफलताओं को देखते हुए आगे बढ़ा। तो थॉमस अल्वा एडिसन, आज भी हम उस जमाने में बल्ब की खोज, यदि इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की बात कर रहा हूं तो किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन। आज भी एडिसन का नाम आता है, बल्ब की खोज किसने किया? अल्वा एडिसन ने किया। उस समय पूरा अंधेरा अंधेरा था, लेकिन वो इस खोज को करने के लिए उन 10,000 बार असफल हुए। बल्ब आसानी से नहीं बन गया। अगली बात जब बन रहा है, उनका जन्म कब हुआ था? 1847 में हुआ था और वो लगभग 32 साल के एज में ये बल्ब का आविष्कार किए। अब बल्ब बनाए तो 10,000 बार असफल हुए। हम कितने बार प्रयास करते हैं कोई चीज के लिए? 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, लेकिन वो कितने बार असफल हुए? 10,000 बार असफल हुए। तो उसको मीडिया वालों ने पूछा कि आप फाइनली 10,000 बार असफल हुए तो आपके दिमाग में क्या आया? तो सकारात्मक ही सोचा। मुझे ये पता चला कि 10,000 तरीके से ये बल्ब नहीं बनता है, नए तरीके से बनेगा। तो फाइनली वो यहां तक कि आजकल तो गाने और वीडियो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और सीडी पेन ड्राइव में आ जाते हैं, इंटरनेट में आ जाता है। लेकिन पहले के जमाने में बच्चों ग्रामोफोन था। क्या था? ग्रामोफोन, जो कि ऐसे करके घूमता है, गोल गोल घूमता है, डिस्क जैसे ही था पहले के जमाने में, काफी बड़ा ब्लैक कलर का। उस ग्रामोफोन का भी उन्होंने ही आविष्कार किया। किसने किया? एडिसन ने। किसका? ग्रामोफोन का। तो महत्वपूर्ण 1029 लगभग उनके नाम के पेटेंट हैं। लोग एक जो खोज करते हैं उसको भी पेटेंट नहीं करवा पाते,
लेकिन उनके पास बहुत कम एज में 1000 से भी ज्यादा पेटेंट करवाए गए थे। नए नए चीज आविष्कार करना, ये महान वैज्ञानिक बन चुके थे। फिर एक दिन ऐसी कोने में वो क्या करते थे, कई दिन तो वो टाइम ही नहीं देखते थे। जब काम करने भिड़ते थे, वो साइंस का काम करते थे, उसको इतना इंटरेस्ट आता था कि वो अपने लैब में घड़ी तक नहीं रखते थे। 10 साल की उम्र से लैब शुरू कर दिए थे घर में, और लैब अलाउ नहीं हुआ, माता जी नाराज हो गई, तो क्या करते थे, रेलवे स्टेशन में काम करने चले जाते थे और वहां के एक ट्रेन का डिब्बा खाली था, वहीं अपना लैब कर दिया। और वहां कुछ केमिकल गिरा, आग लग गई, तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, उसका कान बहरा हो गया, ढंग से सुनाई दे रहा था। उसके जो ट्रेन वाले हैं उसको पिटाई देता है, फिर वहां चले जाता है, फिर सोचता है, फिर भी पॉजिटिव सोचता है। क्या सोचता है, अच्छा वो मेरे को मार पड़ी और मेरे को सुनाई देना बंद हो गया, अब मैं लोगों की गलत गलत बातों को नहीं सुनूंगा, मैं अपना काम करूंगा। तो ऐसी सोच लेकर वो बच्चा पैदा हुआ था। फिर वो एक दिन उस रूम में वो कर रहा था कुछ तो साफ सफाई काम, फिर अचानक वो पुरानी उसकी माता चल बसी थी, उसकी पेटी दिखाई दी। क्या दिखाई दिया, पेटी दिखाई दिया। पेटी को खोल कर देखा, एक पुराना सा वही कागज का टुकड़ा, जब छोटा बच्चा था वो, तो उसी समय उसको दिए थे स्कूल वाले। उसमें क्या लिखा था, जो लिखा था बच्चे लोग उसको पढ़ करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या लिखा था, एक्चुअल में उस समय माता जी क्या बोली थी, तुम बहुत विद्वान हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम महान साइंटिस्ट हो, और उनमें ये औकात नहीं है, ये पढ़ाने की क्षमता नहीं है उस स्कूल में। लेकिन एक्चुअल में क्या लिखा था, एक्चुअल में लिखा था आपका बच्चा बहुत नटखट है, बहुत बदमाश है, बहुत शैतानी करता है, और ये बुद्धिहीन है, इडियट है, कितना भी समझाओ इसको समझ में नहीं आता है, इसको स्कूल से निकाला जाता है, आप अपनी व्यवस्था खुद कर लीजिए। लेकिन उसकी माता क्या बोली, उसके दिमाग को डाइवर्ट किया। तो एक माता पिता जो होते हैं, परिवार के जो सदस्य होते हैं, वे महान गुरु होते हैं। एक अच्छा मार्गदर्शक आपको यदि मिल जाता है, एक अच्छा गाइडेंस करने वाला, तब लाइफ जो है सक्सेस हो जाता है। जब वो खत्म हुए तो अमेरिका में एक दिन पूरे अमेरिका, विश्व का सबसे महान शक्तिशाली देश कौन सा है, अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जब वो मृत्यु हुआ तो भी पॉजिटिव सोच रहे थे, मैं एक नई दुनिया में जाऊंगा नई सोच के साथ। और फाइनली एक दिन के लिए उनके सम्मान के लिए पूरे अमेरिका में लाइट बंद रखा गया। बल्ब का आविष्कार किसने किया, एडिसन ने किया। और उनके सम्मान के लिए, उनके महान कार्य के लिए एक दिन के लिए पूरे अमेरिका में लाइट को बंद रखा गया था। इतना महान काम किया। जिसको हम इडियट समझते थे, जिसको बुद्धिहीन समझते थे, जिसको नाकारा समझते थे, वही इतने महान महान आविष्कार किए। उस जमाने में कहां 1847 में पैदा हुआ बच्चा, तो कोई भी व्यक्ति में अलग अलग प्रतिभा होती, सारे बच्चों में अलग, कोई बोलने में अच्छा होता है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई सुनने में अच्छा होता है, सब में अलग अलग स्किल्स है। हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। सचिन तेंदुलकर को यदि टीचर बना दिया जाता तो एक महान बल्लेबाज भारत रत्न मिल पाता? नहीं। क्या वो अच्छा टीचर बन सकते थे? क्या वो अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर बन सकते थे? नहीं। उनको इंटरेस्ट किसमें था? क्रिकेट। यदि कोई लता मंगेशकर, हमारी भारत रत्न, स्वर कोकिला कहते हैं, उनको यदि दूसरा काम दे दिया जाता, क्या वो उतना अच्छे से पारंगत होती? नहीं होती। सभी में अलग अलग क्षमता होती है। उस क्षमता को आपको किसमें इंटरेस्ट है? देखिए, कोई काम छोटा या बड़ा इस दुनिया में नहीं है। बस हमारी सोच को थोड़ी सी अपग्रेड करना चाहिए, ब्रॉड करना चाहिए। आगे समझ में? तो ये जो कहानी थी थॉमस अल्वा एडिसन के ऊपर समर्पित थी। थैंक यू।